नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर हमारे केतु खराब हों कुंडली में, तो वो जीवन में सबसे एक कॉमन चीज़ जो क्रिएट करते हैं, हर एक के जीवन में, वो क्या करते हैं? केतु किसी भी घर में आ सकते हैं, लगन में आ सकते हैं, दूसरे भाव में आ सकते हैं, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, यूँ कह लीजिए 12 जो हमारे घर हैं, उनमें से कहीं पे भी वो विराजमान हो सकते हैं। कहते हैं कि कोई सा घर शुभ है, कोई सा अशुभ है, पर कई दफ़ा हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण भी इस जीवन में केतु अशुभ हो जाते हैं। और इस जीवन के कर्म तो हैं ही हैं। अब अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके केतु ग्रह नेगेटिव हो चुके हैं। भले ही उनकी प्लेसमेंट कितनी ही अच्छी हो कुंडली में, कहते हैं 12वें घर में केतु फ़ायदा देगा, गुरु के घर में फ़ायदा देगा, कितनी ही अच्छी हो, पर अगर आप नॉनवेज खाते हो, केतु नेगेटिव हो चुका है। अगर आप जानवरों को मारते हो, प्रताड़ित करते हो, कुत्तों को, बिल्ली को, अक्सर आपने देखा होगा गाँव में क्या शहरों में आजकल हो रहा है, कुत्तों को गली के कुत्तों को मार रहे हैं, बिल्ली को मार रहे हैं, कुछ भी उठा के फेंक रहे हैं, तो केतु सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है, नेगेटिव हो जाता है। किसी और के बच्चों को अगर आप मारते-पीटते हो, तो भी केतु खराब हो जाता है। अपने बच्चों को भी मारते-पीटते हो, तो भी केतु खराब हो जाता है। अगर आप गर्भपात कराते हो, तो भी केतु खराब हो जाता है। तो कहीं न कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें, हरकतें हैं, जिससे केतु खराब हो जाते हैं। तो प्लेसमेंट कितनी ही अच्छी हो कुंडली में, केतु कर्मों से भी खराब होते हैं। अब केतु जब अगर खराब कर्मों से हुए या ओरिजिनली ही खराब हैं, चाहे इस लाइफ़ के कर्म हैं, चाहे पास्ट लाइफ़ के कर्म के कारण भी कई दफ़ा खराब हो जाते हैं। इस ज़िंदगी में आपने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया, पर पिछली ज़िंदगी में आप करके आ रहे हो और केतु खराब हैं। तो उसकी प्लेसमेंट कहीं न कहीं उसी हिसाब से कुंडली में दिखाई देगी, पर कई दफ़ा सही प्लेसमेंट होते हुए भी केतु नेगेटिव एक्ट कर रहे होते हैं। कहीं न कहीं, कोई न कोई हमसे कमी, त्रुटि, कर्म ऐसा हो रहा होता है, जिसके कारण से केतु हमारे लिए एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। और सबसे कॉमन नेगेटिव इफ़ेक्ट हर एक की कुंडली में केतु पैदा करते हैं जब वो नेगेटिव होते हैं, वो ये होता है धक्के खिलाना। अगर केतु आपके 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपका प्रोफ़ेशन का होता है, वर्क का होता है, तो काम के सिलसिले में आप धक्के खाते ही रहेंगे। इतने धक्के खाएँगे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब आपकी जो ट्रैवल्स होंगी, वो बहुत ज़्यादा होंगी, धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, ये फ्रूटफुल होंगी, नहीं होंगी, ये बात की बात है। 11th हाउस को में अक्सर कहा जाता है कि कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, अच्छे असर देता है। तो अच्छे अगर वो असर देगा, तो ये है कि आप धक्के खाओगे, कुछ ना कुछ आपको अचीव हो जाएगा। पर अगर नेगेटिव है, तो धक्के खाने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगेन, अगर 5वें घर से कोई नेगेटिव दृष्टि विपरीत आ रही है, या कहीं न कहीं कोई कंजंक्शन आ रही है, या किसी न किसी से ग्रह से दृष्टि खराब मिल रही है, या उसके साथ कोई कंजंक्शन में बुरा ग्रह बैठा है, या अच्छा ग्रह बैठा है जो पीड़ित होके खराब हो रहा है, तो भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अब केतु जो धक्के खिला रहा है, अब यही केतु आपके 7th हाउस में आ गया, शादी के लिए आप धक्के खा रहे हो। शादी होके नहीं दे रही, देख-देख के आप तंग आ गए हो मैचेस को, और आप छिक लिए हो, मतलब पर शादी हो ही नहीं रही। अब यही लगन में अगर आपके केतु आ गया, तो ये 3-4 तरीके से आपको मार मारेगा। शादी में के लिए भी आप धक्के खाते रहोगे, नहीं होगी शादी। वर्क के लिए भी, काम-काज के लिए आप धक्के खाते रहोगे। 5वें घर पे भी दृष्टि डालेगा, तो कहीं न कहीं आपकी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें भी हमेशा बदली हो रही है, आप परेशान हो, धक्के खा रहे हो। 9वें में भाग्य ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा मेरी तो किस्मत ही रुकी पड़ी है, जहाँ भी जाता हूँ काम नहीं होता। यूँ कह लीजिए धक्के ही धक्के जीवन में। घूमना, धक्के खाना, लंबे सफ़र जो फ्रूटफुल ना हो, ये केतु क्रिएट कर देगा। खुश्क इलाकों का सफ़र करवा देगा। ऐसे इलाके जहाँ जाना नापसंद हो। आप घूमने भी जाओगे अगर वेकेशन पे, तो वो आपके लिए वेकेशन नहीं होगी, आपके लिए बस एक बोझ वाली यात्रा होगी, बस जिसको फटाफट काटो और घर वापस आओ। दूसरे लोग उसी जगह पे वेकेशन पे एन्जॉय कर रहे होंगे, और आप बस जाके आ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो केतु
सबसे कॉमन चीज़ जो हर एक की कुंडली में करते हैं, अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो वो धक्के खिलवाते हैं। अब वो किसी भी संबंध में हो सकता है, संतान के संबंध में हो सकता है, शादी के संबंध में हो सकता है, नौकरी के संबंध में हो सकता है, धन के संबंध में हो सकता है, परिवार के लिए आप धक्के खा रहे हो, सेकंड हाउस में आ गया, परिवार के लिए आप मर मिट रहे हो, धक्के खा रहे हो, तो भी आपको परेशानियाँ ही मिल रही हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी वे में वो धक्के खिलाता है। 8वें घर में हो गया, आप धक्के खा रहे हो और आपको ट्रैवलिंग के दौरान मृत्युतुल्य कष्ट आ रहे हैं, आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चोट-चपेट लग रही है, आप धक्के फिर भी खा रहे हो, फिर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फिर भी आप धक्के उसी जगह पे खा रहे हो, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो केतु कहीं न कहीं यही करते हैं कि धक्के खिलवाते हैं और हर एक की कुंडली में ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है अगर केतु नेगेटिव है। अब एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसी केतु को और मजबूत करवा देते हैं। केतु का निदान नहीं करते, कहीं पे भी केतु बैठा हो कह देते हैं कुत्ता पालो। एक भेड़ चाल चली आ रही है, कॉपी पेस्ट मार देते हैं कि कुत्ता पालो, और इंसान केतु को ठीक करने के चक्कर में कुत्ता पाल लेता है, जिससे केतु और मजबूत हो जाते हैं और धक्के खिलवाना बढ़ जाता है। अब यही धक्के अगर शादी के उसमें लिखे हैं तो और शादी लेट हो जाएगी, कमाई के में लिखे कमाई और लेट हो जाएगी और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो कहीं न कहीं इस कोई भी रेमेडी है, सोच समझ के आप कीजिए, पहले अपने हालात देखिए, अपना घर देखिए, आपके पास टाइम है कि नहीं। कुत्ता आप तब पालिए जब आपके पास टाइम हो, आपको शौक हो, आप उसको पूरी तवज्जो दे सकें और आपके घर में इतने मेंबर्स हों कि आप उसका नहीं कर पाए तो दूसरा कर पा रहा है, या आपके पास नौकर-चाकर धन बहुत हो, जो कुत्ते की देखभाल कर सके, तो ही आप इसमें पड़िए। अदरवाइज़ यही केतु आपके लिए एक नेगेटिव साबित होगा। तो केतु को ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय वैसे है कि मंदिर जाना या कोई भी अन्य धार्मिक स्थल जाना, जिस भी धर्म को आप बिलॉन्ग करते हो, धार्मिक यात्राएँ करो, जिससे हम ये बताने का प्रयास करते हैं कुदरत को कि हाँ, केतु के कारण हम यात्राएँ कर रहे हैं, पर वो हम धार्मिक यात्राएँ कर रहे हैं। केतु कहीं न कहीं जो कहते हैं ना, मोक्ष का कारक जिसे हम कहते हैं, वो भगवान के जब हम दरबार जाते हैं तो उसको हम शुभता प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं कि देखो हम जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, चल रहे हैं, किस लिए? भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए, ताकि केतु पॉज़िटिव हो जाए। नॉन-वेज खाना बंद कर दो, अंडा खाना बंद कर दो, मछली खाना बंद कर दो, दूसरे जानवरों पे अत्याचार करना, मारना, पीटना उन्हें बंद कर दो। गाँव में आपको देखने को मिलता होगा डॉग और जो बिच्च है आपस में फँस जाते हैं जब वो इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो लाठी मार के उनको अलग करते हैं। कितनी बड़ी क्रूरता है, मज़े के लिए ऐसा करते हैं लोग। तो वो केतु को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि आपको भी जीवन में वही कष्ट देखने को मिलेंगे, इस जीवन में भी, आगे आने वाले जीवन में भी, कि आपको संतान से जुड़ी या सेक्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, या पार्टनर के साथ आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी लाइफ में, या पार्टनर से विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि जानवर को मार रहे हो तो उसकी बद्दुआ तो ले रहे हो, अगर वो असहाय है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बद्दुआ नहीं दे सकता, वो कर्ज नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, वो जो सह रहा है उसका पाप आपको लग रहा है। जानवर तो अपनी योनि भोग रहा है, पर एक इंसान ही है जिसके पास विवेक है, समझ है, सही गलत की पहचान है, उसके बावजूद आप जानवर की तरह अगर बर्ताव करते हो जानवर को मार के, तो केतु खराब होंगे ही होंगे। मैक्सिमम जानवर इस दुनिया में जो हैं, वो केतु के आधिपत्य में आते हैं, केतु के कंट्रोल में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है जानवरों को पड़ताड़ना मत दो। अब अगर जीवन में बहुत ज़्यादा धक्के हो रहे हैं, तो पहली रेमेडी जो मैंने बताई है वो ये है कि आप धार्मिक स्थलों पे जाना शुरू करो। दूसरा, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो खुद ड्राइव करना बंद करो, अदरवाइज़ ये एक्सीडेंट्स बढ़ते जाएँगे। नाइट ड्यूटी अगर आपकी है तो उसको डे में कन्वर्ट कराओ, चाहे भले ही आपको पैसे कम मिलें। एक सज्जन थे, उनकी नाइट ड्यूटी होती थी और किसी प्राइवेट फर्म में लगे हुए थे और उनके बार-बार एक्सीडेंट्स होते थे। उन्होंने नहीं माना उस चीज़ को, प्रॉब्लम बढ़ती रही। जब वो नाइट ड्यूटी उनकी बंद कराई तो वो एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम बंद हो गई। उन्हें मैंने हालाँकि प्रोटेक्शन लॉकेट भी पहनाया था हमारा, बट नाइट ड्यूटी बंद कराना बहुत इम्पोर्टेंट था। शुरू में उन्हें बड़ा अटपटा लगा क्योंकि वो एक फ़ॉरेन कंट्री की एमएनसी में थे, अच्छा पैकेज ला रहे थे। तो उन्होंने कहा इससे मेरे को कमाई कम होगी, ये है, वो है। मैंने कहा आपके जीवन से तो ऊपर नहीं है कमाई। उन्होंने ये चीज़ जब करी, 1-2 महीने के लिए आज़माई, 1-2 महीने में ही उनके एक्सीडेंट्स बंद हो गए, जो बहुत
मल्टीपल होते थे, हालाँकि छोटे-छोटे होते थे, पर वो भी एक ऐसा मतलब बड़ा रूप ले सकते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। एक सज्जन और थे जिनको रात के टाइम नाइट ड्यूटी के कारण प्रेत रोग हो गया था, क्योंकि वो किसी गलत जगह से ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल वो बाइक पे कर रहे थे। तो जब वो रात को बाइक से आए तब उन्हें कोई चीज़ चिपट गई थी। उसके बाद प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बढ़ गईं। उनकी नाइट ड्यूटी बंद कराई, ऑटोमेटिकली केतु उनके ठीक होने लगे। तो अक्सर अगर आप रात को ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो भी केतु आपको बुरा असर देते हैं। इसमें हम कहीं न कहीं शनि की और राहु की भूमिका भी देखते हैं, जिसमें राहु की भूमिका अक्सर कई दफ़ा बहुत नेगेटिव मानी जाती है, जो इस चीज़ का कारण और बढ़ा देता है, क्योंकि जो राहु और केतु है, आपस में एक-दूसरे को एक ऐसी जोड़ी की तरह, गठजोड़ की तरह चलते हैं कि तू ये कर तो मैं वो करूँ। एक पल पाशा एक पल तोला वाली बात है। तो वो चीज़ उस उनकी रुकवाई तो उनको जो है ठीक लगने लगा, उनका इलाज किया हमने। अब उन्होंने ये समझ लीजिए कि कसम खा ली कि नाइट ड्यूटी नहीं करूँगा। केतु आपके नेगेटिव हैं, धार्मिक रहना है, जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पूजा-पाठ करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। केतु को कंट्रोल करने के लिए आप माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, गणेश जी की उपासना कीजिए, बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। केतु को कंट्रोल करना है, हमेशा सात्विक रहिए, फ्रेश कपड़े पहनिए, बेडशीट साफ बिछाइए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। केतु आपके अच्छे चलेंगे। एंड अगेन, कोई भी डिसीजन एब्रप्टली मत लीजिए, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, अपने आप केतु अच्छे चलेंगे। कहते हैं ना, जो लोग लड़ाई झगड़े में, मार पिटाई में, गाली गलौच में रहते हैं, इनकी बुद्धि ज़ीरो हो जाती है। यहाँ केतु एक्टिवेट हुआ हुआ होता है, जो गलत कर्म करवाता है, क्योंकि व्हाट इज़ केतु? केतु के पास माइंड नहीं है, हेड नहीं है, हेडलेस क्रीचर है, सिर्फ बॉडी है। तो जो लोग आपने देखा होगा मारपीट करते हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ भी क्राइम कर रहे हैं, तो माइंड तो है ही नहीं। अगर उनके पास माइंड होता तो वो अपने बारे में सोचते, अपनी फैमिली के बारे में सोचते, लड़ाई झगड़े का क्या आउटकम होगा उसके बारे में सोचते। अगर सामने वाले को कोई क्षति होती है या वो मर जाता है तो उनको जेल हो जाएगी, इस बारे में सोचते। वो कुछ नहीं सोचते, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और उससे क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे उनको भी जेल हो जाती है, उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सर पटकते हैं, पड़े हुए यही सोचते रहते हैं कि काश हमने गलती ना की होती। तो यहाँ केतु नेगेटिव हुए हुए होते हैं और इंसान अपने दिमाग को लगा ही नहीं पाता। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है, पर यहाँ केतु की भी भूमिका होती है। खाली बुध को ही हम नहीं दोष देंगे कि बुद्धि नहीं है, केतु भी नेगेटिवली एक्टिवेटेड होते हैं, जो इस तरीके की इंजरीज़ आप किसी की बॉडी पे क्रिएट करते हो, मारपीट करते हो और अपने लिए भी सहते हो और कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेते हो। तो गणेश जी की उपासना ज़रूर कीजिए, माँ दुर्गा की उपासना ज़रूर कीजिए, आपके केतु अच्छे रहेंगे, ठीक चलेंगे और जो है रेगुलरली जब आप हमारी धुनी करते हैं, तो भी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही राह दिखाएँ और आपके सभी कार्य सफल हों। कुत्ता पाल रखा है इस वक़्त तो उसको बाहर मत निकालिए, क्योंकि केतु इससे और ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे कि आपने किसी की ज़िम्मेदारी उठाई और फिर उसको धोखा दे दिया। बहुत लोग ये गलती करते हैं, कुत्ता ले आए, कुछ दिन रखा, नहीं पल रहा, तो चुपचाप ले जाके उसको सड़क पे कहीं छोड़ देते हैं। वो बेचारा भूखा-प्यासा सड़क के जंगली कुत्तों का शिकार हो जाता है और मारा जाता है। सड़क के जंगली कुत्ते बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कह लीजिए कि उन्होंने वो टफ़ और एनवायरनमेंट देखा हुआ है। पर जो घर का पला हुआ कुत्ता होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है, जेंटल होता है। उसको बाहर का हार्ड एनवायरनमेंट नहीं पता होता। तो अगर उसको बाहर सड़क पे छोड़ दिया जाए, तो जंगली कुत्ते उसे फाड़ खाएँगे। और उसको ये भी नहीं पता होता गाड़ियों से कैसे बचना है, बाइक से कैसे बचना है, खाना कहाँ से ढूँढना है। जो हमेशा आप पे डिपेंडेंट रहा है खाने के लिए, बेड पे आपने सुलाया है, उसको पूरी केयर दी है, वो बाहर कैसे सर्वाइव करेगा? तो ये बहुत बड़ा धोखा है, ये एक तरीके से उसकी हत्या करना ही है अगर आप उसको एंड वक़्त में बीच में ही कहीं बाहर फेंक के आते हो, छोड़ आते हो बेवकूफ़ बना के। तो उससे केतु और नेगेटिव हो जाएँगे और आपको बहुत बुरा दंड मिलेगा। आपकी संतान दुखी रहेगी और आने वाले जीवन में, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए कि अगर अभी पाल लिया है तो उसको मत बाहर निकालिए। आगे जीवन में प्रण ले लो कि और कुत्ता नहीं पालना।
एक हमारे क्लाइंट थे, 2 कुत्ते थे उनके पास, पूरा दिन कुत्तों में ही चला जाता था, परेशानियाँ थी, सब कुछ था। एंड जब उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया तो मैंने यही सलाह दी कि और कुत्ता मत पालो। एंड गेस व्हाट, जिस दिन उन्होंने कंसल्टेशन ली, उसी दिन वो एक और कुत्ता लाने के लिए जा रहे थे। सुबह कंसल्टेशन हुई है और उन्होंने प्रोग्राम शाम का कहीं का बना रखा था कुत्ता लाने का। और उन्होंने कंसल्टेशन किस चीज़ के लिए ली थी बोलो भला? कुत्ता कौन से रंग का लें, इस चीज़ के लिए कंसल्टेशन ली थी कि काला लें या सफ़ेद लें या भूरा लें। और जब मैंने उन्हें कहा कि कुत्ता लेना ही नहीं है, 2 पाल लिए, पहले ही केतु ओवर एक्टिवेटेड है कुंडली में, कुंडली कंसल्टेशन थी, सॉरी, उस उनकी नॉर्मल कंसल्टेशन नहीं थी। तो वो हक्के-बक्के रह गए, उनके माँ-बाप बहुत खुश हो गए कि कुत्ता अब तीसरा एटलीस्ट नहीं आएगा। वो उनके जो लड़के थे वो कुत्ता लाने पे आमादा थे। उनके पास एक वो था, हस्की कुत्ता था, और एक वो दूसरे कुत्ते का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जर्मन जर्मन शेफ़र्ड, हाँ, वो कुत्ता था। तीसरा वो लेब्रा लाने वाले थे। तो मैंने कहा कुत्ता आ गया, आपने लाना ही नहीं है, जो ये ले आए, अब इसके बाद बिल्कुल नहीं लाना। और उनके पेरेंट्स खुशी के मारे, मतलब उनका ठिकाना नहीं था। उन दोनों लड़कों की शादी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा डिले चल रहा था, केतु ओवर एक्टिवेट हुआ हुआ था कुंडली में। तो फिर मैंने कहा आगे नहीं लाना, उनके उपाय करवाए। और कल परसों की ही बात है, उनमें से एक लड़के की मैरिज हुई है। तो इस चीज़ को समझिए आप, अगर आप कुत्तों की बारात घर में इकट्ठी करते जाएँगे, और उसमें यही नहीं है खाली कि आप खरीद के ला रहे हैं, बाहर के जो सड़क के कुत्ते इतने हैं, आप बाहर ही उनको खाना डाल दो, दैट इज़ इनफ। पर घर के अंदर कुत्तों को मत इकट्ठा करो, ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पैदा करेगा अगर कुंडली में केतु खराब है तो। अच्छा है तो बात अलग है, बट इस चीज़ की समझ तो आपको रखनी होगी ना कि अच्छा है या बुरा है। बाहर आप इन्हें खूब खिलाओ, अपने गेट के बाहर खाना रख दो, वो खाते रहेंगे, बाहर उनकी फ्रीडम रखो, घर के अंदर किसी भी जीव को बाँध के मत रखो। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो केतु कहीं न कहीं जीवन में परेशानियाँ पैदा करते हैं, और शादियाँ भी डिले कर देते हैं, जो वही जिस घर में आएँगे, उस घर से रिलेटेड धक्के खिलवाएँगे, उस घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको धक्के खाने पड़ेंगे, ईज़िली वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए थोड़ा-सा समझिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लाइंट थी, उनके 5th हाउस में केतु था, एजुकेशन को लेके उन्होंने धक्के ही धक्के खाए। स्कूल बदलते रहे, कॉलेज बदलते रहे, नौकरियाँ बदलती रहीं, और ये कह लीजिए कि जो उन्होंने एजुकेशन ली, वो उनके काम ही नहीं आई। तो यहाँ केतु ओवर बढ़ा हुआ था, नेगेटिव था। तो बहुत कम केसेज़ में केतु पॉज़िटिव होते हैं। नेगेटिव ज़्यादा केसेज़ में क्यों होते हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ़ में हमने कोई ना कोई बुरे कर्म ज़रूर किए होते हैं, जिस वजह से केतु इस कुंडली में हमें उन चीज़ों से वंचित रखते हैं जो पास्ट लाइफ़ में हमें ईज़िली प्राप्त हो गई थी और हमने उनकी कदर नहीं की थी। तो इस जीवन में वो नहीं मिलती ताकि हमें रियलाइज़ेशन हो। तो उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आई होप आप इन बातों पे ध्यान देंगे, और केतु की शांति के लिए जब आप माँ दुर्गा की उपासना करें या गणेश जी की करें, तो आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी ज़रूर जलाएँ और प्रार्थना करें कि आपको कृपा मिले। और केतु के लिए ही आप हमेशा ये समझ लीजिए सात्विक रहें, उसको शांत रखिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, उससे जाप कर सकते हैं, चाहें तो गणेश जी के मंत्र का, माँ दुर्गा के मंत्र का अभिमंत्रित माला हमारे यहाँ से मँगाइए, उससे कीजिए। और हाँ, केतु को कंट्रोल करने के लिए तिलक ज़रूर लगाया कीजिए अपने फ़ोरहेड पे, जो हम अभिमंत्रित तिलक देते हैं उसको रोज़ लगाइए। इससे भी आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। बहुत हद तक आपका जो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, जो इंट्यूशंस जैसे ही बढ़ेंगी, सही गलत का फ़र्क आप समझने लगोगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कुंडली एनालिसिस आप करा सकते हैं, अपना कुंडली दिखवा सकते हैं, मैं आपकी कुंडली बना भी दूँगा, और कुंडली ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, तो कुंडली कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे उपाय भी ले सकते हैं। कुंडली कंसल्टेशन में लिमिटेड उपाय होते हैं, और कुंडली बनवाते हो आप मुझसे तो उसमें बहुत सारे उपाय होते हैं। तो जो आपको बेस्ट सूट करता है, आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और धुनी के लिए और माला के लिए, कुंडली के लिए या कंसल्टेशन के लिए फ़ोन पे मुझसे बात करने के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं 813033
813033107 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130333107। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें आगे की वीडियोस के। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।